आज हम उधार व तिर्यक विधि द्वारा गुणन निकालना सीखेंगे। गुणन के हम पिछले वीडियो में भी कई प्रकार सीख चुके हैं, जिनमें निखिलम सूत्र द्वारा या फिर यावदून तावदूनीकृत वर्गज चयोजियत सूत्र के द्वारा भी हम गुणन निकालना सीख चुके हैं। लेकिन उनका प्रयोग तब किया जाता है जब संख्याएं बेस अंक के काफी नजदीक हों। तो बेस अंक या आधार संख्या के नजदीक जब संख्याएं होती हैं तब उनका गुणन निकालना काफी आसान होता है। लेकिन उन परिस्थितियों में क्या करेंगे जब संख्याएं बेस अंक के नजदीक ना हो, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, हम उधारवत तिर्यक व्यायाम सूत्र का प्रयोग करके गुणन निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका अर्थ समझते हैं। उधारवत तिर्यक व्यायाम का अर्थ क्या होता है। उधार्व का मतलब क्या होता है, खड़ा। उधार्व मतलब खड़ा, और तिर्यक का मतलब होगा तिरछा, और व्यायाम संस्कृत का प्रत्यय है जिसका अर्थ से होता है। तो उधार्व तिर्यक का अर्थ क्या हो गया, खड़े तथा तिरछे से। तो इस सूत्र के द्वारा हम खड़े तथा तिरछे से गुणा करके कोई भी गुणनखंड निकालते हैं। इसे हम उदाहरण द्वारा काफी अच्छे से समझेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। यदि हमें गुणा करना है 23 में 21 से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, 23 और 21 को ऊपर नीचे लिखते हैं। 23 और 21। मैं आपको यहाँ पर एक एक सभी अंकों का एक एक उदाहरण बता दूंगा, जैसे 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली का एक एक उदाहरण बता दूंगा। और बाकी जितने भी यदि प्रश्न आते हैं गुणा करने के लिए, कोई भी 2 अंकों का आए, 3 अंकों का आए, 4 अंकों का आए या 5 अंकों का आए, इसी विधि के द्वारा हल होगा। एक बार में यदि आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा से रिपीट करके उसको देखिए। तो हमें 23 में 21 से गुणा करना है, तो इसके 3 पद बनाते हैं। एक दाहिना पद, एक बीच वाला पद और एक बायां पद। ये दाहिना पद, ये बीच वाला पद और ये बायां पद। तो सबसे दाहिना पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 और 3 में खड़ा गुणा कर देंगे, कितना हो गया 3। और बीच वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे और इस 3 में 2 से गुणा करेंगे, और दोनों गुणनखंडों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 2, और 3 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 6, और दोनों को जोड़ देंगे। और सबसे बायां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 4। तो हमारा उत्तर क्या आएगा 4, और ये 6 2 8 और 3, ये हो गया हमारा उत्तर। काफी आसान है। यदि पारंपरिक विधि से हम गुणा करते तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता, पहले 1 से 3 में गुणा करते लिखते, फिर 2 से गुणा करते इन दोनों में लिखते, और फिर दोनों को जोड़ते, तब आंसर आता। लेकिन वैदिक गुणनखंड, वैदिक पद्धति का यही लाभ है कि इसको हम एक ही लाइन में हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। ये तो हो गया बिना हाशिए वाला, लेकिन यदि हमें हाशिए वाला गुणन करना पड़े तो क्या करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हाशिया जैसे जिस प्रकार से लेते हैं आपको पता ही होगा। दाहिना अंक पहले लिख देंगे और बाएं अंकों को हाथ में रख लेंगे उसके बाईं तरफ जोड़ने के लिए। तो हाशिए वाला गुणनखंड समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि हमें गुणा करना है 37 में 33 से, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं, 37 और ये 33। तो इसमें भी सेम इसी प्रकार से गुणा करेंगे। दोनों को पहले क्या करते हैं, 3 पद, दोनों को पहले ऊपर नीचे लिखते हैं और 3 पद बनाते हैं इसके, पहला पद, दूसरा और तीसरा पद। सबसे दाहिना वाला पद, बीच वाला पद और बायां पद। तो सबसे दाहिने वाला पद निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 7 में 3 से गुणा कर देंगे 21। अब यहाँ पर 2 अंक वाली संख्या आ रही है, तो हम 1 लिख देंगे यहाँ पे, 21 का 1, और 2 को क्या करेंगे, हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। तो ये हमारा क्या हो गया, सबसे दाहिना पद निकल गया। और बीच वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को तिरछा गुणा करेंगे और यहाँ पर बीच में लिख के और दोनों को जोड़ देंगे। 3 त्रिका 9 और ये 7 त्रिका 21, और दोनों को जोड़ देंगे तो हमें बीच वाला पद निकल जाएगा। और सबसे बायां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 9। तो हमारा उत्तर क्या हो गया, ये 9, 21 और 9 कितना हो गया 30। 30 का 0 लिख देंगे और फिर यहाँ 3 आया, 3 को
चूंकि 2 अंक वाली संख्या आ रही है, 3 को हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए, और यहाँ पर है। तो इस 3 को इस तरफ ला के जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 9 3 12, और यहाँ पर 0 है। जब इस 2 को इस 0 में जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, 2 और ये 1। तो ये हो गया हमारा उत्तर 1221। इस प्रकार से हम गुणनखंड वैदिक विधि द्वारा निकाल सकते हैं, उधर तिर्यक सूत्र का प्रयोग करके। आप चाहें तो इसको पारंपरिक विधि से या फिर कैलकुलेटर में गुणा करके भी उत्तर का मिलान कर सकते हैं। अब हम एक और उदाहरण लेते हैं 3 अंकों वाला। ये तो हमने सीखा 2 अंकों वाला संख्याओं का गुणा करना, एक जिसमें बिना हाशिए वाला था ये, और ये जो था हाशिए वाला था जिस। अब एक और उदाहरण लेते हैं हम, जो कि 3 अंकों वाली संख्या है, इसका गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे एक मैं आपको समझा देता हूं, बाकी जितने भी गुणनखंड निकलेंगे 3 अंकों वाले इसी विधि के द्वारा निकलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं। सबसे पहले दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं, ये 785 और 362। तो सबसे दाहिना पद इस तरफ से, दाहिने तरफ से गुणा करते हुए हम बाईं तरफ जाएंगे। सबसे दाहिना पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 5 में 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 10। 10 का 0 हो गया, और हाथ में कितना आया 1। 1 को हम क्या करेंगे, इस तरफ हाथ में रख लेंगे जोड़ने के लिए। और इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों में तिरछा गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। तो 8 दूनी 16 और 6 पचे 30। 8 दूनी 16 और 6 पचे 30। 16 और 30 कितना हो गया, 46 का 6, हाथ में कितना आया 4। 4 को हम क्या करेंगे, यहां रख देंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। अब इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 7 में 2 से गुणा करेंगे, और इस 5 में 3 से गुणा करेंगे, और इस 8 में 6 से गुणा करेंगे, खड़ा गुणा, और 3। तो इस 7 में 2 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 14, और 5 में 3 से गुणा करेंगे, कितना हो गया 15, और 8 में 6 से गुणा करेंगे 48। तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो गया 77। 77 का 7 लिख देंगे, 77 का 7, और फिर हाथ में कितना आया 7। तो 7 को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। अब इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को तिरछा गुणा करेंगे और जोड़ के लिख देंगे। 7 छक 42 और 8 तिरिका 24। 42 और 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 66। तो 66 66 का 6 लिख देंगे, और 6 को ले लेंगे हाथ में इस तरफ जोड़ने के लिए। और फिर इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में 3 से गुणा कर देंगे, 7 तिरिका 21। अब इस सबको जो हाथ में लिए थे वो सबको जोड़ देंगे। ये हो गया 0, ये हो गया 7, ये हो गया 7 4 11 का 1, हाथ में 1, और ये 6 और 7 13, और हाथ का ये कितना हो गया 14 का 4, हाथ में कितना है 1। 6 और 7 6 और 1 7 और 1 8, और ये 2। ये हो जाएगा हमारा उत्तर। दो 2,84,170। 2,84,170 ये हो जाएगा हमारा उत्तर। किसी भी 3 अंकों वाली संख्या का गुणा करना हो तो हम इसी प्रकार से गुणा करेंगे। यदि एक बार में समझ में ना आया हो तो आप दोबारा से इसको देख के समझ सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं। ये भी 3 अंकों वाली ही संख्या है। यदि हमें 321 में 52 से गुणा करना है तो किस प्रकार से करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 321 और ये 52। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये 3 अंकों वाली है, ये 2 अंकों वाली है, गुणा करना है।
तो यदि हम यहाँ पर शून्य लगा देते हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा, और फिर इसको हम जिस प्रकार से 3 अंकों वाली संख्याओं का गुणन किए हैं उसी प्रकार से इसका भी गुणा करेंगे। तो 2 में 1 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, और इन दोनों को तिरछा गुणा करके जोड़ देंगे, 2 दूनी 4 और ये 5 9। उसके बाद इन दोनों को 3 में 2 से गुणा करेंगे, 1 में 0 से गुणा करेंगे और 5 में 2 से गुणा करके जोड़ देंगे, 3 दूनी और ये 0 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 6 16 का 6, हाथ में कितना आया 1। और इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का 3 में 5 से गुणा करेंगे, 2 में 0 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। 3 में 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 15 और ये 0, 15 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15 ही होगा, 15 का 5 लिख देंगे, हाथ में फिर कितना आया 1। और इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 में 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 0। 0 में 3 से गुणा करेंगे हम क्या मिलेगा 0। अब इसके बाद इनको जोड़ देंगे, ये 2, ये 9, 6, 5 और 1 6, और 0 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1। ये हो गया हमारा उत्तर 16,692। इस प्रकार से हम यदि नीचे 2 अंक भी हो तो एक शून्य लगा के उसको 3 अंकों वाला बना के 3 अंकों वाली विधि का प्रयोग करके गुणा कर सकते हैं। अब एक हम 4 अंकों वाला उदाहरण लेते हैं। 4 अंकों वाला कोई भी गुणनखंड निकालना हो तो हम इसी विधि का प्रयोग करके निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनको ऊपर नीचे लिख देते हैं, 6 4 7 1 और 6 2 1 2। अब इसका गुणनखंड हम किस प्रकार निकालेंगे, 2 में 1, सबसे पहले दाहिना पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 2 में 1 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा 2। इसके पहले वाला गुणनखंड निकालने के लिए इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे, 7 दूनी 14 और 1 एकम 1, कितना हो गया 15 का 5, हाथ में कितना आया 1। 1 को रख लिए हाथ में इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 में 2 से तिरछा गुणा करेंगे और 1 में 6 से, और इन दोनों खड़ा गुणा करके जोड़ देंगे, 4 दूनी 8 और 1 दूनी 2, 8 2 10 और ये 7, 17 का 7, हाथ में कितना आया 1। 1 को इस तरफ रख लेंगे जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 में 2 से गुणा करेंगे, 1 में 6 से गुणा करेंगे, 4 में 1 से गुणा करेंगे और इस 7 में 2 से गुणा करेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो 6 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 12, और फिर 6 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया 6। सबको जोड़ना है, 12 प्लस 6, और 4 में 1 से गुणा करेंगे कितना हो गया 4, फिर 7 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 14 प्लस 14 कितना हो गया हमें 36। 36 का क्या करेंगे 6 लिख देंगे और हाथ में कितना आया 3। 3 को हम इस तरफ जोड़ने के लिए रख लेंगे। अब इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 में 1 से तिरछा गुणा, 7 में 6 से तिरछा गुणा और 4 में 2 से खड़ा गुणा, तीनों को जोड़ देंगे। फिर 6 में 1 से गुणा करेंगे, क्या मिल गया हमें 6। 7 में 6 से गुणा करेंगे कितना होगा 42 प्लस 42, और फिर 4 में 2 से खड़ा गुणा करेंगे कितना मिला 8। तीनों को जोड़ देंगे, हमें क्या मिलेगा 56। 56 का 6 लिख देंगे, हाथ में कितना आया 5। 5 को रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे, 4 में 6 से और 6 में 2 से गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। तो 6 6 का 24 और 12 कितना हो गया 36। 36 का 6 लिख देंगे और 3 को क्या करेंगे हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। और इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 6 में 6 से गुणा कर देंगे, क्या हो गया 36। 6 6 का 36। अब सबको जोड़ देंगे, 2 5 7 और 1 8, 6 और 1 7, 6 3 9, 6 और 5 11 का 1, हाथ में 1, 6 3 9 और 1 10 का 0, हाथ में लगा 1, और 3 और 1 कितना हो गया 4। इस प्रकार से हम 4 अंकों वाला गुणनखंड निकाल सकते हैं। काफी आसान विधि है, आपको समझ में आ गया होगा। आपको इसको अभ्यास करने की जरूरत है 4 अंकों वाली संख्याओं पर, जिससे कि आपको ये पूरी तरह से आपकी पकड़ बन जाए इस पर।
अब हम क्या करते हैं, एक 5 अंकों वाली संख्या लेते हैं। 5 अंकों वाली संख्या को गुणन हम किस प्रकार से उधारोत्तीर्यक विधि द्वारा निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे। 8 7 2 6 5 3 2 1 1 7। 5 अंकों वाला कोई भी गुणनखंड निकालना हो आपको, या आप इसी विधि से निकालिएगा। तो सबसे दाहिनी तरफ से बाईं तरफ निकालते हुए जाएंगे। सबसे दाहिनी तरफ का पहला अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 में 5 से गुणा करने के 7 5 35 का 5, हाथ में कितना आया 3। 3 को रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए इन दोनों का तिरछा गुणा करके जोड़ देंगे। 7 छक 42 और 5 47 का 7, हाथ में कितना आया 4। 4 को इस तरफ रख लेंगे जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में 2 से गुणा करेंगे, 5 में 1 से गुणा करेंगे और 6 में 1 से गुणा करके तीनों को जोड़ देंगे। 7 दूनी 14, 5 एकम 5, 14 5 19 और 6 25 का क्या हो गया 5। हाथ में कितना आया 2। 2 को यहाँ लिख देंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7 में 7 से तिरछा गुणा, 5 में 2 से तिरछा गुणा और इन दोनों का तिरछा गुणा करके सबको जोड़ देंगे। 7 में 7 से गुणा करेंगे, कितना हो गया, 7 में 7 से गुणा किए 49, फिर 5 में 2 से गुणा किए कितना हो गया 5 दूनी 10, और फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे और 6 में 1 से गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। तो कितना हो गया, 2 में 1 से गुणा करेंगे 2 और 6 में 1 से गुणा करेंगे 6। तो कितना मिल गया होगा हमें 67। 67 का हम क्या करेंगे, 67 का 7 लिख देंगे और 6 को हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 में 7 से गुणा करेंगे, 5 में 3 से गुणा करेंगे, इस 7 में 1 से गुणा करेंगे, 6 में 2 से गुणा करेंगे और इस 1 में 2 से गुणा करके सबको जोड़ देंगे। 8 में 7 से गुणा करेंगे कितना हो गया 56, 5 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो गया 15, सबको जोड़ना है हमें अंत में। फिर 7 में 1 से गुणा करेंगे 7, फिर 6 में 2 से गुणा करेंगे कितना हो गया 12, फिर 2 में 1 से गुणा करेंगे क्या हो गया 2, सबको जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें 92, 92। तो 92 का हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे और 9 को क्या करेंगे हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। अब इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी इस 5 और 7 को छोड़ देंगे। अब यहाँ से लेंगे, इस 8 में 1 से गुणा करेंगे, 6 में 3 से गुणा करेंगे और इन दोनों को तिरछा गुणा करके सबको जोड़ देंगे। 8 में 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 8 और 6 में 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 18। अब सबको अंत में क्या करना है, जोड़ना है। 8 एकम 8 छत्री 18 और ये 7 में 1 से गुणा करेंगे 7 और ये 2 दूनी 4 और सबको जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 37। 37 का क्या करेंगे हम 7 लिख देंगे और 3 को हम क्या करेंगे इस तरफ रख लेंगे हाथ में जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 में 1 से गुणा करेंगे, 2 में 3 से गुणा करेंगे, 2 में 7 से गुणा करेंगे और सबको जोड़ देंगे। 8 एकम 8 3 दूनी 6 और ये 7 दूनी 14, सबको जोड़ेंगे क्या मिल गया हमें 28। 28 का क्या करेंगे 8 लिख देंगे और 2 को क्या करेंगे हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 2 से और 7 में 3 से गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। 8 दूनी कितना हो गया 16 और 7 तरीका 21, 16 और 21 कितना हो गया 37। 37 का 7 लिख दिए और 3 को रख लिया हाथ में इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8 में 3 से 8 तरीका 24, 24। अब इन सबको जोड़ देंगे 5 5 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1, 5 4 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 7 2 9 और 1 10 का 0 हाथ में 1, 6 2 8 और 1 9, 7 और 9
16 का 6, हाथ में 1, 8 3 11 और एक 12 का 2, हाथ में 1, 7 2 9 और एक 10 का 0, हाथ में 1, 4 3 7 और एक 8 और ये 2। ये हो गया हमारा उत्तर। तो कोई भी 5 अंकों वाली संख्या का गुणनखंड निकालना हो आप इसी विधि से निकालिएगा। अब आप चाहें तो इन गुणनखंडों को निकालने के लिए निखिलम सूत्र का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। यदि हमें 123 में 89 से गुणा करना है 123 इंटू 89, तो हम किस प्रकार से दोनों विधियों द्वारा करेंगे। इसको हम दोनों विधियों द्वारा हल करेंगे, उदारोत्तीर्यक विधि द्वारा भी और निखिलम सूत्र द्वारा भी। तो सबसे पहले उदारोत्तीर्यक विधि द्वारा हल करते हैं। उदारोत्तीर्यक विधि द्वारा हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को पहले ऊपर नीचे लिखते हैं। 123 और ये 89, तो ये 3 अंकों वाला गुणनखंड हो गया। यहाँ पर शून्य लगा देते हैं, जो पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ। 321 में 52 से गुणा किए थे। तो इसका सबसे दाहिना पद क्या हो गया, 9 3 27 का 7, हाथ में कितना है 2। और इसके पहले वाला पद निकालने के लिए 9 दूनी 18 और 8 3 का 24। 18 और 24 जोड़ेंगे क्या मिलेगा हमें 42। 42 का 2 लिख दिए और 4 को क्या करेंगे हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए 9 एकम 9 और ये शून्य हो जाएगा 9 और 8 दूनी 16। 16 9 क्या हो जाएगा 25। 25 का 5 लिख दिए और हाथ में कितना है 2। अब इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का तिरछा गुणा करेंगे 8 एकम 8 और ये शून्य हो जाएगा। इसके पहले वाला अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस शून्य में 1 से गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा शून्य मिलेगा हमें। अब इसको हम क्या करेंगे, अंत में जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा 7। 2 में 2 गुणा जोड़ेंगे 4, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 और 8 में 2 जुड़ा कितना हो जाएगा 10। ये हो जाएगा हमारा उत्तर 10,947। ये तो हमने उदारोत्तीर्यक विधि का प्रयोग करके हल किया। अब इसको हम निखिलम सूत्र द्वारा किस प्रकार हल करेंगे, इसको आप अच्छे से समझिए। निखिलम सूत्र द्वारा हल करेंगे हम। पिछले वीडियो में भी मैं निखिलम सूत्र का प्रयोग करके हल बता चुका हूं। आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो को देखिए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए निखिलम सूत्र का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं। तो हम निखिलम सूत्र द्वारा हल करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं। 123 और ये 89। यहाँ पर बेस अंक क्या लेंगे हम, आधार संख्या 100, क्योंकि 100 के काफी नजदीक है। तो 100 से 23 कितना अधिक है, 23 अधिक है तो प्लस 23, और 100 से 89 कितना कम है, 11 कम है तो माइनस 11। निखिलम सूत्र द्वारा किस प्रकार हल करते हैं, इसका बायां अंक निकालने के लिए दाहिना अंक सब निखिलम सूत्र का प्रयोग करके हम किस प्रकार हल करते हैं, दाहिना अंक निकालने के लिए हम इन दोनों को गुणा कर देते हैं और बायां अंक निकालने के लिए या तो 123 में 11 घटा दें या फिर 89 में 23 जोड़ देंगे, चूंकि एक धनात्मक और एक ऋणात्मक है। 23 में 11 से गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या को 11 से गुणा करते हैं उसका एक ट्रिक है। सबसे पहले अंत वाली संख्या लिख देते हैं, उसके बाद इस 3 को इस 2 में गुणा कर देते हैं, जोड़ देते हैं 5, 3 2 5, और फिर उसके बाद पहले वाली संख्या लिख देते हैं। तो ये हो गया हमारा गुणनखंड निकल गया। अब चूंकि एक धनात्मक है और ऋणात्मक है इसलिए ऋणात्मक ही होगा, माइनस चिन्ह लगाएंगे। और इसका बायां अंक निकालने के लिए 123 में 11 घटा देंगे, 89 में 23 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा 112। अब चूंकि ये ऋणात्मक चिन्ह है तो इस 2 को इस तरफ ले जाके हम जोड़ेंगे नहीं बल्कि घटा देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा 110 और ये माइनस 53। अब इसका हम निखिलम सूत्र द्वारा घटाएंगे तो 100 में से 53 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 47, और इस इधर बाएं वाले अंक में से 1 घटा देखते हैं तो 1 घटाएंगे तो 109 हो जाएगा। ये निखिलम सूत्र द्वारा
गुणनखंड निकालने की विधि है। एक धनात्मक हो और एक ऋणात्मक हो तो उनका गुणनखंड हम इसी प्रकार से निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तर 10,947। चलिए कुछ और उदाहरण लेते हैं जिनको हम दोनों विधियों द्वारा हल करेंगे, निखिलम सूत्र द्वारा भी और उदारोत्तरीयभ्याम सूत्र द्वारा भी। एक उदाहरण लेते हैं, यदि हमें गुणा करना है 889 में 898 से, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं, 889 और 898। तो हम पहले इसको उदारोत्तरीयभ्याम सूत्र द्वारा हल करते हैं। तो सबसे दाहिना अंक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8, इन दोनों को गुणा करेंगे, 8 9 72 का 2, हाथ में कितना आया 7। 7 को हम क्या करेंगे, इस तरफ रख लेंगे जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद इसके पहले वाला पद निकालने करके हम क्या करेंगे, 8 28 64 और 9 9 81। तो 64 और 81 कितना हो गया, 64 और 81 145। 145 का 5 लिख देंगे और 14 को क्या करेंगे, हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए 8 में 8 से गुणा करेंगे, 9 में 8 से गुणा करेंगे, 9 में 8 से गुणा करेंगे और तीनों को जोड़ देंगे। तो 8 28 कितना हो गया, 64 और ये 9 8 72, तीनों को जोड़ना है हमें, और ये 9 8 72, तीनों जोड़ेंगे तो कितना हो गया 208। 208 का हम क्या करेंगे, 8 लिख देंगे यहाँ पर और 20 को क्या करेंगे, हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए 9 में 8 से गुणा करेंगे और 8 में 8 से गुणा करके दोनों को जोड़ देंगे। तो 9 8 72 और 8 8 64, 72 और 64 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 136। 136 का 6 लिख देंगे और 13 को क्या करेंगे, हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। इसके पहले वाला पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को खड़ा गुणा कर देंगे, 8 8 64। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जोड़ देते हैं तो हमें उत्तर प्राप्त होगा 2 7 और 5 12 का 2, हाथ में कितना आया 1। अब ये 14 और 8, 14 8 कितना हुआ 22 और हाथ का ये कितना हो गया 23। 23 का 3, अब हाथ में कितना आया 2, और ये 20 है, 20 और 6 26 और हाथ का 2 कितना हो गया 28। 26 2 28 का 8, हाथ में कितना है 2। 13 और 4 कितना हो गया 17। 17 और हाथ का 2 कितना हो गया 19। 19 का 9, हाथ में कितना आया 1 और 6 और हाथ का कितना हो गया 7। ये हो गया हमारा उत्तर। निखिलम सूत्र द्वारा हल करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को ऊपर नीचे लिखते हैं। तो एक बेस अंक इसका क्या हो जाएगा 1000। 1000 से 889 कितना कम है, 111 कम है, मतलब 1000 में से 111 घटाएंगे 189 आ जाएगा, और 1000 में से 898 घटाएंगे 102 हो जाएगा। निखिलम सूत्र द्वारा हल करने के लिए हम इसके बाद क्या करेंगे, 111 में 102 से गुणा करेंगे। अब हम इस काफी ये बड़ी संख्या है, इसलिए हम इसको इससे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 111 में 102 से दोबारा से हमें गुणा करना पड़ेगा। तो किस प्रकार से करेंगे, 111 और 102, इसका बेस अंक क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये कितना अधिक है, 11 अधिक है और ये 2 अधिक है। अब ये काफी आसान हो गया, 11 में 2 से गुणा कर देंगे 22, ये दाहिना पद निकल गया, और बायां पद निकालने के लिए 111 में 2 से गुणा जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 113। ये हो गया। और तो इस तरफ इस 111 में 102 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 11,322। अब इस 11 को हम क्या करेंगे, हाथ में रख लेंगे इस तरफ जोड़ने के लिए। यदि ये 4 अंकों वाली संख्या होती तो हम क्या करते, एक हाथ में रखते इस तरफ जोड़ने के लिए, और ये 2 अंकों वाली संख्या होती तो 113 को रखते हाथ में जोड़ने के लिए। और इस तरफ वाला अंक निकालने के लिए 889 में 102 घटा दे या 898 में 111 घटा देंगे तो हमें
इस तरफ वाली संख्या निकल जाएगी। तो 889 में से 102 घटाएंगे, हमें क्या मिल जाएगा, 787। अब इस 11 को हम क्या करेंगे, इस तरफ लाके जोड़ देंगे। 787 में 11 जोड़ देंगे, हमें क्या मिलेगा, 798 और ये 322। ये हो गया हमारा उत्तर। तो दोनों विधि हमने देख ली, ये उदाहरण भी और निखिलम सूत्र द्वारा, दोनों विधि द्वारा इसको हल कर सकते हैं। उदाहरण विधि जो है काफी आसान है, इसका प्रयोग हर जगह किया जा सकता है।